बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने वेबसाइट पर और डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हमने रमज़ान के मुबारक महीने में एक सिलसिले का आगाज़ किया, यानी चैरिटी ऑफ रमज़ान विद डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, और जिन लोगों ने अपनी खिदमात को सर अंजाम दिया और वो लोग जो मेरे साथ उस वक़्त कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ चले और इस नेक मिशन को आगे बढ़ाया, यानी खल्क़ खिदमत। एक ऐसी खिदमत कि जिसका कोई मोल नहीं है, एक ऐसी इबादत कि जिसका कोई मोल नहीं है, एक ऐसी ज़िंदगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को लोगों की खिदमत के लिए सर्व करते हो, वक्फ़ करते हो, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को लोगों के साथ, लोगों की परेशानियां दूर करने में, लोगों के मसाइल और उनके हल में जब आप उनके शाना बशाना खड़े होते हो, जब आप किसी गरीब की मदद करते हो, जब आप किसी गुरबा के घर जाकर रात के अंधेरे में खामोशी से उसके घर राशन देते हो, या जब आप अपने अहबाब की, अपने दोस्तों की जो इसके मुस्तहिक हों, जब आप किसी यतीम के पास जाते हो, जब आप ऐसे लोगों के पास जाते हो जो सफ़ेद पोश कहलाते हैं, जिनकी आमदनी सिर्फ़ उनकी ज़रूरियात की हद तक महदूद रहती हैं, और जब महीने का आखिर होता है तो मुफलिसी उनके दरवाज़े पे दस्तक देती है, और उस मुफलिसी के दरवाज़े पे दस्तक देने से पहले जब आप दस्तक देते हो, आपकी नेकी दस्तक देती है, तो उसके घर में बाहर आ जाती है, एक रौनक आ जाती है, और उसका सवाब, उसका अजर और उसके बच्चों के और उनके दिलों से निकली हुई सदा, इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हारे उम्र भर के गुनाहों को मिटा दे। इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि वो तुम्हें उन मूज़ी अमराज से शिफा याब दे दे, शिफा दे दे। इसमें कोई शक नहीं कि वो आपको नागानी आफतों से अपने परों में ढाप ले। इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ़ उन बच्चों के, उन घर वालों के दिलों से निकली हुई सदा जो आसमान की बुलंदियों पे गई है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत महबूब है, बहुत पसंद है। तो अल्लाह तबारक ताला ऐसी नेकियों के बारे में अपने मलाइका को हुक्म देता है कि तुम इसकी नेकी को मेरे पास ले आओ कि इसका अजर इस शख्स को मैं ख़ुद दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमने आपकी अमानतों को उन मुस्तहिक जो थे उन सब को लौटा दिया, और बहुत एहसन तरीके से उसको लौटाया। जिस नीयत और जिस इखलास के साथ आप शाना बशाना मेरे साथ खड़े रहे, बिल्कुल उसी इखलास के साथ आपकी इस अमानत को मेरे और मेरी टीम ने, यानी डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, उसको अपने इखलास के साथ उन लोगों तक पहुँचाया कि जो जिसके मुस्तहिक थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला अब ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है, और
ये वो मुबारक महीना है कि जिसकी 10 रातों का जिक्र भी बाकायदा तौर पर कुरान में मौजूद है। और ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को आज़माया, अपने महबूब को आज़माइश में डाला। और जब वो अपनी आज़माइश में पूरे उतरे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको खलीलुल्लाह का खिताब दिया, खलीलुल्लाह का लक़ब दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी कि ये अल्लाह का दोस्त है। वो क्या था? वो था रब की राह में कुर्बानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर कोई तुम्हारा अमल और फ़ेल पसंद है तो वो रब के लिए कुर्बानी करना है। यानी तुम जो कुर्बानी करते हो उससे तुम्हारा रब खुश होता है, उसको तुम्हारी कुर्बानी की ज़रूरत नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारे इखलास की ज़रूरत है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स इखलास के साथ, नेक नीयत के साथ अगर अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है तो उसको उस कुर्बानी के बदले, उस जानवर के बदले उसके जिस्म पे जितने बाल होंगे उसके एवज़ उसको नेकियां मिलेंगी। यहाँ तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुर्बानी का बहुत शिद्दत से इंतज़ार करते थे और बिल्कुल पाबंदी के साथ आप कुर्बानी किया करते थे। और यहाँ तक कि आपने हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, ए फ़ातिमा, जब कुर्बानी हुआ करे तुम कुर्बानी के करीब हो जाया करो, तुम देखा करो अपनी आँखों से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जानवर का खून का पहला कतरा गिरने से पहले अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी कि ये नेकी। अब आप बात सोचें कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमत है कि हम कुर्बानी तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उसकी राह में कर रहे हैं, उसके नाम की कर रहे हैं, और जब उस जानदार के जब अल्लाह अकबर के हम ज़िबा करते हैं, जब उसका खून का कतरा एक गिरता है तो वो ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो कितना मेहरबान है तुम पर। यही नेकियां कि जब आप इखलास के साथ, नियत के साथ जब कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी करने के साथ फिर आप उसको गुरबाओं में तकसीम करते हो, गरीबों में तकसीम करते हो, मुस्तहिकीन में उसको तकसीम करते हो, यतीमों के घर जाके आप खुद उसको तकसीम करते हो, कि जिनके घरों के अंदर गोश्त खाने के लिए भी मैसर नहीं होता, जब ऐसे लोगों के घर बच्चे, बूढ़े, जवान जब गोश्त खाएंगे तो उनके दिल से दुआ निकलेंगी, और ये वही दुआ है कि जिसका कोई मोल नहीं है। यकीनन कुर्बानी एक ऐसा अमल है, एक ऐसा फ़ेल है कि जो करने वाले को कभी भी मायूस नहीं करती। यानी कुर्बानी हम करते हैं, ये एक ऐसा फ़ेल है जो हर हाल में कबूल होता है, क्योंकि आप कुर्बानी किसके लिए कर रहे हो? अपने रब के लिए कर रहे हो ना, तो उसका अजर भी तुम्हें तुम्हारा रब ही देगा, तुम्हारे रब ने ही देना है। वो तुम्हें आजमाता है, तुम्हें पता है। वो कहता है कि और अगर हमने तुम्हें दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा दिया है, वो इस वजह से दिया है कि तुम लोगों की मदद करते हो, उसको लोगों के अंदर सर्व करते हो। मैं बारहा कहता हूं आप लोगों से कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिस्क में, आल में, औलाद में बरकतें हों, तो आप अपनी कमाई में से
अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी में से जब आप अपने किसी मुसलमान भाई को शरीक करते हो, मुसलमान बहन को शरीक करते हो, या किसी ऐसे घराने को शरीक करते हो, तो यकीनन उस शराकत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें उनके भी नसीब का देता है कि जिनका तुम सर्व करते हो। यही वो नेकियां हैं कि जब इंसान कब्र के अंदर जाता है तो यही नेकियां एक नूर की सूरत इख्तियार करके मलाइका के सामने आके खड़ी हो जाएंगी। एक हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग जब कब्रों के अंदर दाखिल किए जाएंगे तो वो गुनाहगार होंगे, लेकिन जब वो कब्रों से निकलेंगे तो उनके उन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों के अंदर ऐसे ही नेकियां को काम करे, सदका जारिया बनाया। ऐसे भी वाक़यात बुज़ुर्गों के मिलते हैं, ऐसे भी वाक़यात बुज़ुर्गों के मिलते हैं, ऐसे ही वाक़यात बुज़ुर्गों के मिलते हैं कि जिनकी सारी ज़िंदगी गुनाहों के दलदल में गुजर गई। उनके दिल में ये शक आया कि मेरी पता नहीं मग़फ़िरत होगी भी या नहीं होगी, लेकिन उनसे एक नेकी सरज़द हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नेकी के एवज़ ही उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिए, उसकी इबादतों की वजह से नहीं। देखो, हर शख्स अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएगा, उसकी रहमत के साए में जन्नत में जाएगा। कोई भी शख्स अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाना ही कमाल नहीं है, जन्नत भी आप लोगों को आपके दर्जे के हिसाब से मिलेगी, लेकिन जन्नत के अंदर जो सबसे आला और सबसे अफजल मकाम है वो इन्हीं नेकियों की वजह से अफजल होता है। यानी कि एक तुम इबादत गुजार हुए, तुमने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी और तुमने अपने रब को राजी किया और वो तुमसे राजी हुआ और उसने कहा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक उस शख्स का मकाम और एक उस शख्स का मकाम कि जिसने इबादत करी और इबादत करने के साथ साथ अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को खल्क़ की खिदमत में सर्व कर दिया। अल्लाह उससे जब राज़ी हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इत्मीनान पाने वाली नफ्स लौट अपने रब की तरफ, कि तेरा रब तुझसे राज़ी हुआ। याद रखो कि जितने भी बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं उन्होंने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी तो अपनी रियासतों के अंदर गुजार दी, इनको दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन जब उनको हुक्म हुआ तो सबसे पहला हुक्म पता है क्या हुआ था? कि जाओ अब लोगों की इस्लाह करो, कि जाओ अब दीन की तबलीग करो, कि जाओ अब भटके हुए को समेटो, जाओ गिरते हुए को संभालो, कि जाओ जो बिखर गए उनको समेट के अपनी बाहों में ले लो। मकाम है कुतुब सुबहानी कि आपको क्या मकाम मिला, महबूब इलाही आपको क्या मकाम मिला। हज़रत बाबा फरूद मस्जिद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह कि आपकी पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजर गई, मुशक्क़त में गुजर गई, रियाज़त में गुजर गई। जब आपने दीन की तबलीग करी उस वक़्त आप पता है क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जलाल भी अता किया, मुझे जमाल भी अता किया, मुझे शान और शौकत भी अता की। आपने उस वक्त नहीं कहा कि जब आप रियाज़त में थे, जब आप इबादत में थे, जब आप अपने आप को खल्क़ की खिदमत के लिए सर्व कर दिया, जब उसका सिला मिला ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको उसके एवज़ वो सिला दिया। लेकिन आप क्या फरमाते हैं कि हमने जलाल मखदूम अली अहमद साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया, जमाल हज़रत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया, शान और शौकत हमने निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को दे दी। क्या था ये?
क्या फैज़ था, क्या कमाल के लोग थे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा और उन्होंने अपनी ही औलादों में तकसीम कर दिया, अपनी ही रूहानी औलादों में तकसीम कर दिया, यानी कि लोगों में तकसीम कर दिया। तो उनका क्या मकाम व मर्तबा होगा। यानी औलाद अपने बाप से पहचानी जाती है। आज जहाँ भी नाम निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का आता है, वहाँ पे फ़ौरन ख्याल में हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर का नाम आ जाता है। जहाँ पे नाम साबिर पिया का आता है, वहाँ पे नाम हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर का आ जाता है। जहाँ पे नाम जमालुद्दीन हाशमी का आता है, वहाँ पे नाम हज़रत बाबा फरीद मसूद गंज शकर का आ जाता है। आप तारीख़ उठा कर पढ़ लें, इस्लाम की दीन की तारीख़ उठा कर पढ़ लें, सब के सब, यहाँ तक कि अगर मैं अंबिया इकराम की भी अगर मैं बात करता हूँ, तो अंबिया इकराम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत के लिए भेजा। हिदायत किसके लिए थी? लोगों के लिए। कि उन अंबिया कराम ने, उन सहाबा कराम ने, उन औलिया कराम ने खल्क़ की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर दिया और सिर्फ क्या, लोगों के अंदर एक शऊर पैदा किया। मैं इन्हीं नेकियों की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी करने की वसअत रखता है, यानी कि उसके वसाइल हैं कि वो कुर्बानी कर सकता है, और वो कुर्बानी ना करता हो। आजकल आपने देखा होगा ना कि लिबरल लोग होते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई आप कुर्बानी ना करो, किसी बेटी की शादी करा दो, आप कुर्बानी ना करो, किसी की मदद कर दो, आप कुर्बानी ना करो, ये कर दो। जो जहन भटकाते हैं जो लोग, इसमें बड़ी बहस व मुबाहिसा हुआ है इसमें। वो सब कुछ नेकियां अपनी जगह हैं, कुर्बानी अल्लाह के लिए है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया जो शख्स कुर्बानी करने की वसअत रखता हो, यानी कि उसके वसाइल हों, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा हो, और फिर वो अल्लाह की राह में कुर्बानी ना करता हो, तो वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। कौन फरमा रहा है ये? कि जो हिदायत के लिए लोगों को बुलाते हैं, अपने पास तलब करते हैं, कि जिनकी मोहब्बत से लोग खिंचे हुए आते हैं। आपने यहाँ कितना सख्त जुमला यूज़ किया है कि वो हमारे ईदगाह के करीब ना आए। क्योंकि ये फितने, ये फतूर हर दौर में उठते रहे कि कुर्बानी ना करो, किसी की बेटी की शादी करा दो। और ये बात बारहा देखने में आई है कि अल्लाह तबारक ताला ने जिसको जितना नवाजा है, उसको उतना ही कुर्बानी करना चाहिए। कुर्बानी साल में एक दफ़ा तो की जाती है, हर साल में एक ही दफ़ा होती है, साल में कोई 2-3-4 दफ़ा तो नहीं होती। उसमें आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, क्या हक़ बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर तुम्हें दिए तो तुम उसका हक़ अदा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी हक़ अदा करने के लिए डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क, यानी मेरे साथ जो लोग इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो मेरे मुरीदीन हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे शागिर्द हैं, जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जो मुझसे अक़ीदत रखते हैं, जो बाहर मुल्क में रहते हैं, जो यूएसए में हैं, यूके में हैं, कनाडा में हैं, मुख्तलिफ़ ममालिकों में हैं। अब यकीनन कुर्बानी करना बाहर मुल्कों में बहुत मुश्किल होता है, वहाँ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो अगर चाहें तो वो डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली, आप वेबसाइट पे जाएं www.drabdulwajidshazli.com, वहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। अगर आप एक हिस्सा खुद करना चाहें तो उसके आप एक हिस्सा भी ले सकते हैं। अगर आप पूरी गाय करना चाहें तो आप पूरी गाय भी कर सकते हैं। अगर आप बकरा करना चाहें तो आप बकरा भी कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके घर के अंदर मिसाल के तौर पर 5 अफराद हों, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के 5 हिस्से लें।
अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दिया है, आपको नवाजा है, तो आप पूरी एक गाय करें। 5 हिस्से आप अपने नाम के रखें और 2 हिस्से अल्लाह और उसके रसूल के नाम का कर दें। एक बात याद रखिएगा कि जो लोग हमारे नेट पर से जुड़े हुए हैं, जो लोग कुर्बानी अल्लाह की राह में करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसका जो गोश्त है वो गुरबाओं में तकसीम हो, वो ऐसी जगहों पर तकसीम हो जहाँ पे जिस जगह पे ज़रूरत है करने की, तो वो हमारे नुमाइंदे से रब्ता करें। और एक बात याद रखिएगा, वेबसाइट पे कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप जिसके नाम की कुर्बानी करना चाहते हैं आप उसका नाम मेंशन करें। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा नंबर, अगर आप वेबसाइट फॉर्म नहीं कर सकते तो ये नंबर नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर, आप नंबर देखें 031111020221। आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप हमें डिटेल सेंड कर सकते हैं। और बाकायदा जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं वो बाकायदा तौर पे अपनी डिटेल्स, नाम, कॉन्टेक्ट सब कुछ उसमें शेयर करें हमें। हमारे नुमाइंदे आपको कॉल कर लेंगे और जब कुर्बानी की जाएगी जिसके जो नाम है बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो बनाई जाएगी, उनका जानवर उनको दिखाया जाएगा। आई बात समझ में? और जानवर दिखाने के साथ साथ उनके नाम लिए जाएंगे जब उस पर सल्ला फेरा जाएगा, जब उस पर ज़िबा किया जाएगा। जैसे 7 हिस्से हैं, 7 हिस्सों में मिसाल के तौर पर अहमद है, सलमान है, जिब्रान है, इस तरीके के नाम लिए जाएंगे उनके, और उनके नाम लेने के साथ साथ और फिर उसके बाद फिर कुर्बानी ज़िबा की जाएगी, ताकि बंदे लोग मुतमईन हो जाएं कि हमारे नाम की भी कुर्बानी हो चुकी है। उसके बाद जब वो कुर्बानी हो जाएगी, उसका जब गोश्त बनेगा, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त लोगों के अंदर तकसीम हो जाए। इंशाअल्लाह ताला हर पूरी एक वीडियो बनेगी और पूरा हो सकेगा हम उसको लाइव कर लेंगे, या हो सकेगा हम उसकी वीडियो बनाकर नेक्स्ट डे उसको अपलोड कर देंगे। और बाकी जो लोग चाहेंगे कि आप हमें छोटे छोटे क्लिप्स हमारे नाम के बना के हमें व्हाट्सअप कर दें, तो हम उनको व्हाट्सअप भी कर देंगे, ताकि लोगों को पता होना कि भाई हमने कुर्बानी के लिए हिस्सा दिया, तो हमारी कुर्बानी कहाँ है। हमने कुर्बानी के लिए 1 लाख रुपए रखा है पूरी गाय, 1 लाख रुपए इस दौरे हालात की वजह से रखा है। आप अच्छा जानवर लेने तो चले जाएं, अब लोग रखने को तो लोगों ने 50,000 रुपये की भी गाय रखी है, लोगों ने 30,000 की भी गाय रखी है, लोगों ने 70,000 की भी गाय रखी है। हमने 1 लाख की गाय इसलिए रखी है ताकि देखिए हुक्म यही है कि आप सेहतमंद अच्छा बछड़ा लें, कि जो जवान हो, सेहतमंद हो। अब आप खुद सोच लें कि जवान और सेहतमंद बछड़ा 40,000 में मिल जाएगा क्या, 50,000 में मिल जाएगा क्या? आप ढूंढते रहें पूरी मंडी में, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन 1 लाख में आपको ऐसा बछड़ा मिल जाएगा जो जवान भी होगा और अच्छा सेहतमंद भी होगा, कि जिसकी वीडियोस बाकायदा आप लोगों तक पहुंचेंगी। और हमने हिस्सा 15,000 रुपये का इसलिए रखा है ताकि अगर किसी को गोश्त दें भी तो गोश्त, भरपूर गोश्त दें उसको, ऐसा गोश्त दें कि जिसके घर के अंदर अगर वो पूरे हफ्ते भी गोश्त पकाना चाहेगा तो पूरे हफ्ते भी गोश्त पका सकता है, सुबह शाम भी, अगर वो उसके घर में हांडी बनाना चाहे। इतना गोश्त अगर किसी को हम देना चाहें तो हम आराम से दे सकेंगे, इसलिए हमने रखा है। और बकरे के हमने 40,000 रुपये रखे हैं। ये सारी वही अमानतें हैं जो आप लोगों तक लौटाई जाएंगी, यानी कि एक शख्स एक इखलास के साथ, नियत के साथ अपना हिस्सा हमको डालता है, हमको देता है। अब हमने उसी इखलास के साथ हमने उसको इस्तेमाल करना है। एक बात याद रखना कि जब आप कोई काम अल्लाह के लिए करते हो ना, आई बात समझ में, तो आपके और मेरे दरमियान जो गवाह होता है वो अल्लाह खुद होता है, क्योंकि वो आपकी नियतों को देख रहा होता है और मेरे अमाल को देख रहा होता है कि इस शख्स ने इस नियत के साथ इसको अपनी अमानत सुपर्द की कि वो ये अमानत मुझ तक पहुंचाए बहैसियत एक कासिद के।
और मैं अपने ईमानदारी के साथ अगर वो उस तक लौटाता हूँ तो उसका सवाब मुझे भी मिलता है जितना सवाब आपको मिलता है। और अगर उसके अंदर मुझसे कोई लर्जिश होती है, मुझसे खयानत होती है, तो मेरी पकड़ कितनी सख्त होगी। कुर्बानी का मामला बहुत नाजुक मामला होता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं करी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब हमारा एक नेटवर्क, अल्हम्दुलिल्लाह एक नेटवर्क चल रहा है, लोगों ने मुझे फोर्स किया है, लोगों ने मुझसे कहा है कि डॉक्टर साहब हमें आप बेहतर लगते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी आपके हाथों हो। तो उसके बावजूद फिर ये स्टेप उठाया। मैं कहा चले, जब हमने रमज़ान में अपने आप को वफ़ किया था, पूरे रमज़ान में आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ था। रमज़ानों में मैं हर कदम आप लोगों के साथ था, तमाम नेकियों में आप लोगों के साथ मौजूद था। और इसी तरह ईद उल अज़हा में भी मैं कदम ब कदम आपके साथ रहूँगा, आप मेरे साथ रहेंगे, शाना बशाना आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन अब वक्त बहुत मुख्तसर सा रह गया है। मैं समझता हूँ कि 29 दिन रह गया, आई थिंक पूरा 1 महीना रह गया है। तो जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, अपनी स्क्रीन पर नंबर ऑलरेडी चल रहा होगा, आप इस पर कांटेक्ट करके जितनी भी कुर्बानी के हिस्से करना चाहते हो वो बाकायदा तौर पर हिस्से बताएं, आई बात समझ में। और फिर उसकी आप रसीद, उसकी रिसीविंग लें, ठीक है। और वो रिसीविंग आपको व्हाट्सएप के ज़रिए मिल जाएगी। जिस तरह हमने चैरिटी की अपने मोबाइल के ज़रिए रिसीविंग उन लोगों को दी थी जिन लोगों ने हमारे साथ ये सिलसिला शुरू किया था, तो इंशाल्लाह ताला कुर्बानी के लिए भी इसी तरतीब व तरीके के साथ इनवाइस उन तक पहुंच जाएगी। और जिस तरह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया था ताक हीलिंग का, जो हमारी क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, उसमें भी अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। तो वो लोग जो मेरे साथ इस लेवल में भी ज्वाइन हैं, इस कोर्स में भी इन लोगों ने ज्वाइन किया है मुझे, तो अगर वो लोग भी कुर्बानी के अंदर कुछ शेयर करना चाहते हो, कुर्बानी करना चाहते हो और अपना हिस्सा डालना चाहते हो और वो चाहते हैं कि महफूज हाथों में हो, तो हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अपना पर्सनल अकाउंट नंबर शो हो रहा होगा, मोहम्मद वाजिद, फैसल बैंक। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आप कुर्बानी के लिए आप हमारा पेपाल अकाउंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हमारी वेबसाइट पर पेपाल अकाउंट्स मौजूद है, आप हमारे नुमाइंदे से भी ले सकते हो, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। पेपाल के अलावा आप हमारा यूके का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, और आप जैस कैश, इजी पैसा, आप ये जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आप ये यूज़ कर सकते हो। आपने कोई हिस्सा लेना है, सपोज़ कि एक हिस्सा लेना है, 2 हिस्से लेना है, तो आप इजी पैसा जैस कैश कर सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि पूरी गाय लेना है, तो आपने फैसल बैंक अकाउंट यूज़ करना है। अकाउंट्स की डिटेल आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पे। और जो लोग मेरे साथ इस मुबारक सफ़र में शामिल हैं, इस नेटवर्क में शामिल हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारी कुर्बानी डॉक्टर साहब के हाथों हो और डॉक्टर साहब ख़ुद करें, तो मोस्ट वेलकम। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी खदमात आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।